हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग जो है संविधान वाली अपनी सीरीज में और बेसिक लॉ जो पढ़ रहे हैं कंबाइंड करके, जो कि संविधान और मूल विधि को जोड़ के पढ़ाने की मेरी ये जो तरीका है आपको कैसी लग रही है? कोई लोग जो है कमेंट करके बताएं ताकि मोटिवेशन भी मिल सके। और हम चलते हैं आगे। आज अपने समानता के अधिकार में जो है उसको क्लियर करेंगे। आज 17 और 18 दोनों जो है समानता का अधिकार जो है पढ़ा के खत्म कर देंगे। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 17। ठीक है, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 क्या है? सभी को पता होगा, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत को जो है समाप्त करने का एक जो है संविधान ने कदम उठाया था, संविधान सभा ने। वही चीज ये बताता है। एक लाइन का है, अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या है कि अस्पृश्यता जो है क्या है? ठीक है, अस्पृश्यता क्या है? तो फिलहाल संविधान इसकी कोई व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे तो संविधान जो है कोई व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है? अच्छा, मद्रास हाई कोर्ट ने जो है कुछ गाइडलाइन दिए थे। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया है कि किसी भी जाति जो है जाति को बेस बना के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है, भेदभाव करना, ये जो है अस्पृश्यता है। किसको बेस बना के? जाति को। ठीक है, खैर कहने का मतलब था वही SC ST वगैरह को ऐसे न बुलाया जाए। ठीक है, उनसे भेदभाव न किया जाए। तो फिलहाल जो है ये जो अनुच्छेद 17 है ये अपने आप में एक एब्सोलूट अनुच्छेद है। एब्सोलूट यानी कि पूर्ण अनुच्छेद है। पूर्ण अनुच्छेद का मतलब इसकी जो है कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, अंत कर रहा है तो कर रहा है, अस्पृश्यता का अंत है तो है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए ये अपने आप में एक एब्सोलूट जो है, ठीक है, पूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। क्लियर है? तो ये मूल अधिकार का इकलौता ऐसा है जिसमें इफ एंड बट वाली कोई सिचुएशन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है हम थोड़ा सा बात करें आपको कि अस्पृश्यता पे जो है क्या कोई कानून भी है? तो 1955 ने भारत की संसद ने, चूंकि आपको पता है कि मूल अधिकार संबंधी कोई भी कानून जो है कौन बना सकता है? संसद, अनुच्छेद आर्टिकल 35 का प्रयोग करके। तो 35 का प्रयोग करके 1955 में जो है संसद ने एक कानून बनाया जिसको बोला जाता है अस्पृश्यता अपराध निवारण या फिर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। ठीक है, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट 1955। उसको जो है नाम बदल दिया गया 1976 में और उसका नाम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्लियर है? तो ये इससे जो है अस्पृश्यता को दूर करने के लिए संसद द्वारा कौन सा जो है बनाया गया था 1955 में? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। क्लियर है? नाम चेंज हुआ है, इसी को जो है या कह के लिख लीजिए, क्या बुलाया जाता है? नागरिक सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1976। इसके तहत देखिए 500 रुपए का जुर्माना या 6 माह की कैद, ये जो है इसमें दंड का प्रावधान है अनटचेबिलिटी के केस में। क्लियर है? थोड़ा सा जो है, हालांकि हमारा पॉलिटी यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं चीजें जो है इससे जोड़ देता हूँ, पॉलिटी को थोड़ा सा हिस्ट्री से और बैकग्राउंड से इसके। देखिए, अस्पृश्यता के मामले में हमारे जो है इतिहास में जाएंगे तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा फुले ने, कभी कभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कब किया था? 1873 में। ठीक, और गुलामगिरी एक पुस्तक थी, उसके माध्यम से उन्होंने चीजों का प्रचार प्रसार किया था, जातिगत भेदभाव न किया जाए, छुआछूत को समाप्त किया जाए। समझे? तो 1873 वो वाली याद रखिए। बाकी 1924 में जो भीमराव अम्बेडकर हैं, बाबा साहेब, उन्होंने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। उसके माध्यम से इन्होंने जो है भेदभाव मिटाने की जो है कोशिश की थी। ठीक है, 1924 में ही एक वाइकुम सत्याग्रह हुआ था, वाइकुम सत्याग्रह। ठीक है, त्रावणकोर जो
क्षेत्र पड़ता था, वहां पे हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि वहां कुछ जातियों को जो है मंदिर के आसपास की सड़कों पे चलने की जो है इजाजत नहीं थी, तो उसी को लेकर उन लोगों ने जो है एक सत्याग्रह किया था। टीके माधवन इसके जो है मेन जो नेता थे, ठीक है, टीके माधवन। कब हुआ था भाईकुम सत्याग्रह? 1924 में। 1924 में ही भीमराव अम्बेडकर ने कौन सी सभा की स्थापना की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1930 में जो है भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना की थी। क्लियर है? तो ये सब जो है कुछ छुआछूत मिटाने के जो है, ठीक है, प्रयास किए गए थे। क्या क्या मैंने बताया? 1873 बताया, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। 1800 एक मिनट, तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कौन सी पुस्तक से इन्होंने जो है अपना वो किया था प्रचार प्रसार? गुलामगिरी, गुलामगिरी, ठीक है। और क्या बताया मैंने? 1924 में दो घटनाएं, एक भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। और 1924 में ही क्या हुआ था? वाईकुम सत्याग्रह, किसको लेके? मंदिर में प्रवेश को लेके, ठीक है। मेन नेता कौन थे? टीके माधवन, ठीक है। के कप्पलन भी थे, लेकिन उनको ध्यान नहीं देना है उतना। अच्छा, कहाँ हुआ था ये? केरला का लीजिए, त्रावणकोर क्षेत्र, ठीक है। और क्या बताया? 1930 आ रहा है कि नहीं स्क्रीन में इतना नीचे तक? हाँ ठीक है। 1930 क्या हुआ था? डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर है? भीमराव अंबेडकर से आप एक और चीज याद रख सकते हैं, 1920 में इन्होंने मूक नायक एक पत्रिका निकाली थी बम्बे से, मूक नायक। ये भी जो है इसी चीज को जो है दिखाती थी, भेदभाव समाप्त करने को लेकर, जातिगत भेदभाव को, ठीक है। तो फिलहाल अनुच्छेद 17 में इतनी चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जो है इसके आगे बढ़ता हूं।